बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट जंगल किस तरह से बाढ़ से हम लोगों को बचाता है। हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड। फॉरेस्ट एक नेचुरल एब्जॉर्बर है। यह प्राकृतिक रूप से चीजों को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। यह भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। यह भी देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है, वाटर टेबल को बनाए रखता है। हम लोग यह भी देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है नदी, तालाब, झरनों के बहाव को, इनके स्ट्रीम्स को, इनके फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है। तो इन सब बातों को इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। दोस्तों, यह पीछे में जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यह एक मर्चेंट नेवी का जहाज है, शिप है। इस शिप के ब्रिज पर मैं हूं और वहां से वीडियो को बना रहा हूं। मैं इस शिप का कैप्टन हूं। तो आई एम द कैप्टन ऑफ दिस मर्चेंट नेवी वेसल। दोस्तों, यह देखिए, यह मर्चेंट नेवी का एक जहाज है। यह लाइव है। मैं इस शिप पर कैप्टन हूं। यह जहाज का ब्रिज है। यहाँ से जहाज को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट और गैजेट्स लगाए गए हैं जो कि जहाज को कंट्रोल करते हैं। यह एक मर्चेंट नेवी वेसल का, शिप का मेन डेक है। अभी हम लोग एंकर पर हैं और पोर्ट में अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी का वेसल कितना खूबसूरत लगता है। फॉरेस्ट जंगल बाढ़ को बचाता है, रुकता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड, फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। तो होता क्या है, बादल से जब जल की बूंदें नीचे धरती की ओर आती है तो काफी स्पीड में आती है। तो ये फॉरेस्ट, जिनमें की ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, ब्रिज होते हैं, यह उसके स्पीड को ब्रेक डाउन करते हैं, कम करते हैं। क्योंकि बारिश की बूंदें इनके ऊपर गिरती है। इनके ऊपर गिरने से क्या होता है, ये जो टहनी है, ब्रांचेस है, स्टेम है, तना है, इनके ऊपर पानी गिर रहा है। तो यहाँ से फिर उनके साथ वो चिपक कर धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर आता है, रिस कर आता है, सीपेज होता है। या फिर जो बारिश की बूंदें पेड़ के पत्तों पर गिरती है तो वहां पर भी वो टकराती है और टकराने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और पत्तों से वो टिप 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 रेड ड्रॉप्स बारिश की बूंदों के रूप में जमीन पर गिरती है, स्पीड कम हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, तो जमीन पर जब गिरता है तो फॉरेस्ट का जमीन कैसा होता है, ह्यूमस से भरपूर होता है। ह्यूमस क्या होता है, यह डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। जो सड़े गले पदार्थ या जो मर गए हैं, या जो नष्ट हो गए हैं, पेड़ पौधे या जानवर, वही मिट्टी में मिल जाते हैं तो ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस का कैरेक्टर क्या होता है, ह्यूमस जो है एब्जॉर्ब करता है, यह चीजों को सोखता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस जो है जो मिट्टी में मिली हुई है वह अंदर से पोरस होती है, छेद होता है। उसमें जो है जल जो है वो रिस कर वो ह्यूमस में जाता है। मतलब कि मिट्टी की ऊपरी परत पे वो उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, सोख करता है। और फिर इसके आगे क्या होता है, उस जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो ह्यूमस है, वहां से पानी फिर उससे भी धीरे धीरे रिस कर आस्ते आस्ते जमीन के नीचे चला जाता है और वहां पर वो भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वहां पे जमा हो जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम यह देख रहे हैं कि जो रेन की बूंदे हैं, बारिश की जो बूंदे हैं, वह डायरेक्ट जमीन को हिट नहीं कर रही है। अगर डायरेक्ट जमीन को हिट करती तो काफी स्पीड से आती और एक ही समय में काफी जल आ जाता। और एक ही समय में जब काफी जल आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, तो बाढ़ हो जाएगा। तो इस चीज को फॉरेस्ट जो है रोकता है। यह एक नेचुरल बैरियर है, प्राकृतिक जो है रुकावट है।
बारिश की बूंदों को स्पीड को कम करता है और इस कारण से बाढ़ नहीं आता है। जल की बूंद स्पीड से एक ही साथ आएगी तो काफी अमाउंट में वाटर आ जाएगा और काफी अमाउंट में वाटर आएगा तो क्या होगा, बाढ़ हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। तो इस तरह से जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, पेड़ पौधे जो है बाढ़ को बचाते हैं। और ये सिर्फ बाढ़ को बचाते ही नहीं है, इनके जो डाल, टहनी, स्टेम, ब्रांचेस और पत्तों के माध्यम से जो पानी की बूंदें टिप टिप कर जमीन पर गिर रही है और वो ह्यूमस में जाकर के वहां से फिर धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी मेंटेन करते हैं, भूमिगत जल पानी को भी बनाए रखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं। तो फॉरेस्ट इस तरह से जो है बाढ़ को बचाता है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि the rain drops which are falling from the clouds having a certain speed, is having a very great speed. So this forest, plant and trees, they become the barrier for the speed of the rainwater which is falling down. They breaks the speed of the rainwater which is coming down by the help of their branches, stem, leaves, and from there they comes down to the soil of the forest in a very slow speed. And after that, what is this happening? Because the soil of the forest is full of humus, and humus is a porous material. The top layer of the soil is filled with humus, which is a porous material. So it absorbs the rainwater, and from there again it seeps below to the land level, the soil, and it is stored under as a groundwater. तो यह भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर के रूप में यहाँ स्टोर हो जाता है। तो फॉरेस्ट इज नॉट ओनली प्रिवेंटिंग द फ्लड बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन स्टोरिंग ऑफ वाटर एज अ ग्राउंड वाटर। तो फॉरेस्ट बाढ़ को बचाने के साथ साथ यह भूमिगत जल को भी बनाए रखता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जल की जो बूंदें जो है बादल से जो गिरती है उसके स्पीड को फॉरेस्ट रोकता है और वो डायरेक्ट जो है जमीन को हिट नहीं करता है, इसलिए एक साथ में ज्यादा अमाउंट में बारिश की बूंदें पृथ्वी पर नहीं आती है और बाढ़ को कंट्रोल करता है। और ये जो है पानी जो है जमीन के अंदर में रिस कर नीचे जाता है जहां पे वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जमा हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यह मिट्टी के ऊपरी लेवल में जल को जमा नहीं होने देता है, ये वाटर स्टैग्नेट नहीं होता है। वाटर स्टैग्नेशन को ये प्रिवेंट करता है। जल जो है मिट्टी के ऊपर में जमा नहीं होती है। तो जंगल की मिट्टी को आप देखेंगे कि वो हमेशा आपको सूखा ही मिलता है। इसी अगर ये शहर में इस तरह से इतना पानी गिर जाए जो कि कंक्रीट होता है, रोड होता है, प्लास्टर होता है, तो वहां पर तो पानी जो है रिस कर नीचे नहीं जा पाती है। इसलिए क्या होता है शहरों में, टाउन में क्या होता है, पानी जो है जमा हो जाता है। तो बारिश होती है तो देखिए शहरों में पानी भर जाता है लबालब, झमाझम, और सारी सिस्टम जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। मगर फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। फॉरेस्ट में जल का जमाव नहीं होता है। वाटर डू नॉट स्टैग्नेट देयर, है ना। तो लेवल जो सॉइल जो है वो ड्राई ही रहता है। ड्राई मतलब सूखा नहीं रहेगा, सूखा नहीं मगर पानी जो है वहां जमा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको जंगल में असुविधा नहीं होगी चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। मगर यही थोड़ी सी बारिश अगर शहर में हो जाए तो देखिए क्या हालत हो जाती है। सब तरफ जल का जमाव हो जाता है और वाटर स्टैग्नेशन के कारण सारे ऑफिस के क्रियाकलाप, दैनिक जीवन क्रिया सब में विपरीत असर पड़ती है। तो फॉरेस्ट कितना जरूरी है। तो अब यहीं पर इससे आगे देखते हैं कि इस तरह से फॉरेस्ट जो है ना सिर्फ बाढ़ को, फ्लड को प्रिवेंट करता है बल्कि अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज के रूप में भी काम करता है, बल्कि यह जो है स्टैग्नेशन, वाटर के जमा होने को भी रोकता है। और इससे आगे बढ़ते हुए यह नदियों, तालाबों, झरनों के स्पीड को भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मिट्टी के अंदर में ये पानी जो है रिस कर रही जाएगी तो नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, झरनों में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तालाब में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि एक गंभीर स्थिति को उत्पन्न करेगी। तो फॉरेस्ट जो है बाढ़ को तो रोकता ही है, मिट्टी अंडरग्राउंड वाटर लेवल को तो मेंटेन करता ही है, पानी के जमाव को तो रोकता ही है, साथ साथ ये झरनों, नदी, तालाबों के पानी के स्ट्रीम के बहाव को भी कंट्रोल करता है। देखिए कितना सारा चीज एक साथ हो रहा है ना। और तो और अगर ये भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर लेवल की बात करें तो ये इसके वाटर टेबल को भी मेंटेन कर रहा है। वाटर टेबल हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जमीन के नीचे में जो पानी जमा हो जाती है, भूमिगत जल, तो उसका एक टॉप लेयर होता है
तो कहीं ना कहीं तो पानी का एक टॉप लेयर बनेगा, तो ऊपरी सतह बनेगा। तो ये ऊपरी सतह क्या है, एक टेबल जैसा दिखता है। तो यह टेबल जो है ये कुर्सी और लकड़ी का टेबल और प्लास्टिक का टेबल नहीं है, ये जल की जो ऊपरी लेयर हो जाती है जो कि एक टेबल जैसा दिखता है, इसी को वाटर टेबल कहते हैं। तो वाटर टेबल शब्द का यूज अंडरग्राउंड वाटर के लिए होता है। वाटर टेबल जो शब्द का यूज भूमिगत जल के लिए होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कोई लकड़ी का या प्लास्टिक का टेबल नहीं है। वाटर टेबल टॉप लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज नॉन एज वाटर टेबल। तो यह देखिए वाटर टेबल को भी मेंटेन कर रहा है, और ये सिर्फ बारिश के टाइम में नहीं कर रहा है, रेन होगा तभी मेंटेन करेंगे, यह सालों भर करता है ना, थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉरेस्ट ना सिर्फ बाढ़ को बचाता है, बल्कि यह धरती पर बादल की बूंदों को स्पीड से आने से भी रोकती है, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है। जल के जमाव को रोकता है, इसके ठहराव को रोकता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल का टेबल को मेंटेन करता है, वाटर टेबल को सालों भर थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ बारिश के टाइम में नहीं। साथ साथ यह नदियों, तालाबों, झरनों के बहाव को, फ्लो को, इनके स्ट्रीम्स को भी कंट्रोल करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक ही साथ जंगल, फॉरेस्ट कितने सारे काम करते हैं। तो व्हाट वी हैव सीन टुडे, वी हैव सीन that forest not only control the flood, but it also helps in preventing the stagnation of water. It helps in maintaining groundwater level. It helps in maintaining the water table of groundwater level throughout the year, not only the raining season. At the same time, it helps in maintaining the streams of the lakes, ponds, river also. इसलिए जंगल को सुरक्षित और संरक्षित करना जरूरी है। We must preserve and conserve forest। तो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि जंगल से हमें भोजन मिलता है, जंगल जो है ऑक्सीजन देता है, जंगल जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है, जंगल जो है वाटर साइकिल, रेन को प्रोड्यूस करता है। इससे जो है खेती और एग्रीकल्चर भारत जैसे देश को कितनी जरूरत है उसमें मदद करता है। जंगल जो है बाढ़ को रोकता है, या नदी, तालाब, झरनों के बहाव को कंट्रोल करता है, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है, वाटर टेबल को थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करता है, या जल के जमाव, स्टैग्नेशन, ठहराव को प्रिवेंट करने में रोकता है। तो एक जंगल क्या क्या करता है। अब आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉरेस्ट किस तरह से मृदा के क्षरण, सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकता है, किस तरह से फॉरेस्ट जो है शोर शराबे, नॉइज, साउंड को कंट्रोल करता है। फॉरेस्ट बहुत काम करता है। अगर फॉरेस्ट ना हो, जंगल ना हो तो क्या होगा, इन सब बातों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन पर चर्चा जारी रहेगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।